तो ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। अगर उनकी माँ के साथ यही घटना उनकी बहन कर दे, वहीं पे बिस्ट का तहस नहस कर देंगे, तो आज हम उसको भी नहीं छोड़ते। अरे धिक्कार ऐसे लोगों पे, जिसपे गुजरती है ना, उसी को पता चलता है कि उस पे क्या गुजर रही है। सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, शुरुआत करते हैं एक बार फिर उसी टॉपिक से जिस टॉपिक को मैं बंद कर चुका था। टॉपिक फिर वही घिसा पिटा भागीरथी रावत। उनकी बेटी मौली रावत का एक ऑडियो सुना, जिसमें कि वो कह रही हैं, जिसमें किसी यूट्यूबर ने कहा था कि आपकी बुआ आपकी माँ बनकर घर में बैठी है। तो शायद इसमें मौली को बुरा लगा, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर उसकी बुआ उसकी माँ बनकर भी बैठेगी तो इसमें बुरा क्या हुआ। अगर गार्जियन हमें कोई अच्छी शिक्षा देता है और हमारे भले के लिए ही कुछ कहता है तो इसमें कोई बुरा नहीं है। वो माँ के समान है, वो माँ के ही समान है आपकी। अगर आपकी देखभाल कर रही है, आपको देख रही है, आपके बारे में सोच रही है, तो आपकी बुआ आपकी माँ ही है। तुमने देखा होगा जो आजकल एक ट्रेंड सा है, नई नई लड़कियों की जो शादियां हो रही है, वो सास को एक माँ का दर्जा दे रही हैं। तो माँ का दर्जा हम किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम या सास को ही देंगे या किसी को देंगे, जिसे हम माँ के लायक समझते हैं, अपनी प्रेरणा स्रोत, जिसे हम अपना प्रेरणा स्रोत भी मान सकते हैं, या जो हमारा भले और बुरे के बारे में सोचता है, तो उसे हम माँ का दर्जा भी दे सकते हैं। तो मौली रावत जी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी बुआ आपकी माँ बनकर बैठी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। जब अपने धोखे दे जाते हैं तो गैर ही अपने काम आते हैं। और मैं 2-3 दिनों से अपनी वीडियो पे कुछ कमेंट देखे, कुछ सही थे, कुछ समझा भी रहे थे मुझे भी, और भागीरथी रावत को। कोई मौली को समझा रहा, कोई भागीरथी रावत को समझा रहा, और कोई मुझे भी समझा रहा था। उनका कहना था कि आप भागीरथी पे वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या तुम मौली रावत को देखोगे? तुम्हें क्या पड़ी है? कोई कुछ भी करे। तो साथियों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, समाज में अगर आपको कहीं पे गलत दिखाई दे रहा है या गलत सुनाई दे रहा है, और आप अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो, तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। हमारे समाज में सिर्फ भागीरथी देवी एक नहीं है, हजारों ऐसी भागीरथी देवी आपको अपने आसपास या हर घटना, हर 1 या 2 महीने में सुनाई देगी। ये काम पहली बार आज भागीरथी रावत ने नहीं किया, ऐसे काम बहुत सारे कर चुके हैं और बहुत सारे करने वाले भी हैं। तो अगर सारा समाज मूक दर्शक बन के रहेगा तो ये घटनाएं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। जब तक ऐसी घटनाओं का विरोध नहीं होगा, और मैं तो कहता हूं कि विरोध होना चाहिए और सबको एक होके इस विरोध में आगे आना चाहिए, क्योंकि यदि कोई दूसरा आदमी ऐसा कदम उठाए तो उसे पता चलना चाहिए, यार उसने ऐसा किया था तो इतना हो हल्ला हुआ था। तो साथियों, अगर तुम गलत के खिलाफ आवाज उठा नहीं सकते तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। आज एक भागीरथी देवी गई, कल ऐसी ही हजारों भागीरथी देवी पैदा होंगी और इस कार्य को अंजाम देंगी। एक ये सच्चाई है। इसलिए मेरा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या जितने भी साथी हैं,
तो साथियों, गलत के लिए आवाज उठाना सीखो। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आदमी को गलती का एहसास करना सिखाओ कि तूने क्या गलती की है, और उसे पता भी चलना चाहिए कि हाँ, मैंने ये गलती की है। वरना भागीरथी देवी को देखकर बहु बेटियां ऐसा कदम उठा सकती हैं। तो ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। और मेरी समझ में तो ये नहीं आया, जो भागीरथी देवी का सपोर्ट कर रहे हैं, उसके काम का सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। यही घटना अगर उनकी मां के साथ, यही घटना उनकी बहन कर दे, यही घटना उनके पारिवारिक मित्र या रिश्तेदारी में हो जाए, तो साथियों उनके दिल में क्या बीतेगी। वो वहीं पे बिष्ट का तहस नहस कर देंगे। अगर किसी के अपने घर की बात हो, ये मैं तो अगर हमारे घर की बात होती तो आज हम उसको भी नहीं छोड़ते। कोई अच्छा काम किया उसने क्या, देखा जाए अगर, वाह जी अच्छा काम किया भागीरथी देवी ने। अरे धिक्कार ऐसे लोगों पे जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई हक नहीं। सोचो, एक बात सोचो, एग्जाम्पल कुछ देर के लिए यह घटना खुद पे ले लो। हमारी मां अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा। तुम्हारे साथ ऐसी घटना घट जाए तो क्या होगा। उस परिवार का दुख सिर्फ वही परिवार जान सकता है भाई, जिस पे गुजरती है ना, उसी को पता चलता है कि उस पे क्या गुजर रही है। लोगों के लिए एक तमाशा बन जाता है ये चीज, और लोग मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। लोग तो आवाज उठाने वालों की भी आवाज दबा देते हैं भाई, ये जमाना है। तो साथियों, एक सच्चाई है, जहाँ पे गलत हो रहा हो वहाँ पे गलत बोलो, जहाँ पे अच्छा हो रहा हो वहाँ पे अच्छा बोलो। और रही बात, ना तो मैं उनके घर को जानता हूँ, ना उनके परिवार को जानता हूँ। मैंने यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ खबर फेसबुक पे देखी थी, अपने पेज से मैंने भी इस वीडियो को शेयर किया था, लेकिन अजीब सा लगा था। फिर यूट्यूब पे मैंने देखा तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। मतलब बिष्ट ने एक वीडियो बनाई धमकी वाली, तो लोग डर गए कि नहीं यार, उनके खिलाफ बोलने पे बिष्ट ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। भाई उसने गलत किया यार, वो जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी बात करे, जो मर्जी बात करे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उसे भी अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। खैर उसने जो अब तो जो करना था वो कर दिया है। अब तो जहां भी रहे अच्छे रहें, लेकिन गलत तो गलत होता है ना भाई। हम इसको अच्छा थोड़ी कहेंगे कि उसने अच्छा किया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा काम में भी बिजी रहते हैं, इसलिए पट्टे ब्लॉग कम बना नहीं सकते हैं, पर कभी कभी टाइम मिलता है तो बना लेते हैं। गुड बाय, धन्यवाद, बाय बाय, सी।